इसलिए लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चाहे ब्राह्मण कैसा हो अपने कर्मों से भोगेगा, लेकिन लोग उसको बुला के पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि भगवान का दाहिना में माना गया है। वो गरीब ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया गई। भगवान के पास गए, बड़े ब्राह्मण देवता, ये दुखी होकर पृथ्वी में नित्य भ्रमण करते हो, क्या कारण है? ब्राह्मण बोला है, भगवान मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के दिन भर घूमा करता हूँ, नहीं क्षुधा संतुक को, नहीं सुकुमान समान, नहीं क्रोध संशत्रु है, जग में और महान, उत्तम खेती मध्यम बान, अदम चाकरी भीख निदान। ये भगवान कोई उपाय हो बताइए, मांगने से मुक्ति मिल जाए, घर का जो दरिद्र है वो दूर हो जाए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आप सत्यनारायण का पूजन कीजिए, वही वांछित फल देने वाले हैं। भगवान विधान बताकर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण देवता अपने मन में विचार करने लगे, भगवान ने बहुत विधि बताया है, किस प्रकार पूरी कर सकूंगा। दिन भर भिक्षा मांगने के बाद भी हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता है, और भगवान की पूजा के लिए हार फूल प्रसाद सामग्री कहाँ से लाएंगे। ये चिंता में रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल कथोपचार क्रिया से निवृत्त होकर अपने मन में संकल्प किया, ए भगवान आज भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे, अपने बच्चों का भोजन नहीं ले जाऊंगा। ऐसा सोच के घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान के ऊपर ऐसी कृपा हो गई, उसे बहुत सा धन प्राप्त हो गया। जैसा किसी कवि ने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। राम भये जे दाहिने, सवे दाहिने ताई। देवताओं ने ब्राह्मण पर बड़ी कृपा की। ब्राह्मण ने उसी धन से घर में आया, बंधु बांधवों को बुलाया, बिरादरों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, सब सामग्री एकत्र किया, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया, समस्त संपत्ति से प्राप्त हो गया। तब तो ब्राह्मण हर महीने का महीना भगवान की पूजा करने लगा। एक समय ब्राह्मण जब धनी हो गया, अपनी बिल्डिंग में हीरा मोती सोना चांदी लेके भगवान की पूजा कर रहा था। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा पहुंचा, भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। देखा तो वही भिखारी ब्राह्मण है जो एक दिन हमारे साथ भिक्षा मांगते थे। आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं, भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। सत्य है, भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है, चींटी के पाए में बांध के अंदर चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंग के राव करें, राव को द्वारे ही द्वार फिरावे। इस प्रकार ब्राह्मण को संपूर्ण देखकर लकड़हारा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, ए ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो विस्तार से कही मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, भगवान सत्यनारायण का मैं पूजन कर रहा हूँ बंधुओं के सहित। इस पूजन का अर्थ ये है कि मेरा जो धन धान्य देख रहे हो, ये पुत्र ये पुत्री जो देख रहे हो, भगवान सत्यनारायण के चरणों का प्रसाद है। संसर्गदा दोष भवन्ति, सत्संग के दोष गुण उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद पाकर जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा मार्ग में गया, फिर मन में विचार किया, आज लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उससे भगवान की पूजा करेंगे। ऐसा सोचकर लकड़ी का बोझ सर पे धर करके बहुत बड़े धनी नगर में चला गया। जाते से लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारा फिर ऐसे पक्के गेला, फल शक्कर घी दूध गेहूं का आटा मोल लिया। घर में आया, बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, विधि पूर्वक भगवान का पूजा किया। जिनके प्रभाव से भगवान के आशीर्वाद से वो धन नहीं था धन प्राप्त हो गया, पुत्र नहीं था पुत्र भी प्राप्त हो गया। जब तक संसार में सुख भोग किया, अंत में शत्रु धाम को गया, जीवित सकल जन्म फल पाए, अंत मन पद सदन सिधाए। भगवान सत्यनारायण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की, भगवान की, अम्बे माता की। दो अध्याय वो दो बार घुमाओ, दो बार घुमाओ। जाओ। तेरे वाली माता की जय, विष्णु भगवान की जय।
ओम श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, कुलदेवी काली जी सदा सहाय, स्थान देवता, ग्राम देवता, बस्ती देवता, माता पिता सदा सहाय, मंगलम भगवान। वो राजा जितेंद्री था, वो राजा सत्यवादी था, वो राजा देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वो राजा दीवारे में जाके ब्राह्मणों को इतना दान देता था, ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। और कम राजा जो रानी थी वो युवती थी, कमल के तुल्य मुखाली थी, वो रानी सती थी। वो रानी शरीर की शोभा जो है कमल के फूल से की जाती थी। वो रानी सती थी, सती इस प्रकार थी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और रानी संसार में देवी देवता गुरु भगवान अपने पति को मांगती थी, अपने पति के अलावा दुनिया में कोई देवी देवता की पूजा नहीं करती थी। आदिशक्ति सीता मैया धरती से पैदा हुई, भगवान राम को पति मानती थी, दुर्गा मैया की पूजा करती थी। सत्य सिया मैया दुर्गा मैया की पूजा करती थी, पति की पूजा करती थी। ऐसे वो रानी दुर्गा राजा की जो औरत थी वो अपने पति की पूजा करती थी, पति को भगवान मानती थी, पति के अलावा कोई दुनिया देवी देवता की पूजा नहीं करती थी। एक समय राजा रानी अपना राजपाट सिंहासन छोड़कर बद्धशिला नदी के किनारे छोटी सी सती नारायण की पूजा कर रहे थे। इतने में एक साधु नामक बनिया वैश्य व्यापारी नाव पर बहुत सा धन लादे स्थान पर आया। नौका को नदी के तट पर खड़ी करके देखता है, देश का राजा रानी अपना राजपाट सिंहासन छोड़कर नदी के किनारे क्या छोटी सी पूजा कर रहे हैं। बड़े विस्मय में पड़ गया साधु बनिया, राजा से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछा, राजन राजपाट सिंहासन गौशाला छोड़ के क्या नदी के किनारे छोटी सी पूजा कर रहे हो? राजा बोले, साधु भगवान सत्य नारायण का पूजन में कर रहा हूँ, बंधुओं के सहित। इस पूजन का यह है कि हम इस देश के राजा हैं, ये हमारी रानी है, हमारे पास सोना चांदी हाथी घोड़ा गौशाला खजाना सब कुछ भरा है, लेकिन मेरी रानी पे एक पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए पूजन करता हूँ। संसार में दो दुख बहुत बड़े होते हैं, पति बिन सूनी मार, पुत्र बिन है घर सुना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। ए साधु वैश्य, इस व्रत के प्रताप से बंतहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे, रंग का राव हुई जाए। ऐसे वचन सुनकर के राजा के साधु बनिया बहुत प्रसन्न हो गया। साधु बनिया हाथ जोड़कर बोला, है राजन, आप ये व्रत को संपूर्ण विधि से कहने की कृपा कीजिए। मैं भी व्रत करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है। जैसे आप अपने देश के राजा हो, हम अपने देश का सेठ है, तुमसे भी ज्यादा पैसा हमारे पास है। मेरी रानी को एक पुत्र नहीं है। ये व्रत मैं अवश्य करूंगा। पूजा का विधि विधान तो सब चाहिए। राजा ने जो पूजा का विधान था साधु बनिया को समझा दिया। व्यापार से निवृत्त होकर बनिया आनंद पूर्वक अपने घर में आया। अपने स्त्री से कहा, प्रिय पुत्र का देने वाला एक व्रत गुरुकाम राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, यह व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती पति के वचन सुनकर बोली, है नाथ, ये तो उत्तम विचार है, चलो कल प्रातः काल व्रत कर दिया जाए। बनिया बोला, बेटे तो धन्य से करोगी, जब कोई संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। तो स्त्री हाथ जोड़कर बोली, पति देव, क्या ये पुत्र से बढ़कर तुम्हारा धन मूल्यवान है? तो बनिया ने उत्तर दिया, टका धर्म, टका कर्म, टका ही परम तपा, टका नात्या टका टकाते। सत्य है, कंजूस की चिमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। बनिया बोला है कि 1 टका करके हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, अभी कोई संतान नहीं हुआ, तू बोलो पूजा करो, ऐसा नहीं होगा। औरत को दंडाटी दिया, औरत चुप हो गई। पति लावती भगवान के प्रसाद से उसी रात गर्भवती हो गई। 10 महीना के पश्चात एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या और रत्न सदस्य थी।
वो दिन दिन इस प्रकार बनने लगी जैसे शुक्र पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रत्य कला कला बनने से पंडितों ने उसका नाम कलावती रखा। और लीलावती अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, पतिदेव आपने संकल्प किया था संतान होने पर सत्यनारायण की हम पूजा करेंगे, एक कन्या पैदा हो गई है, क्या वो नहीं करोगे? क्यों? कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब? साधु ने कहा, ये प्रिय, एक कन्या के जन्म के बाद इसके बरही में मुंडन साला में पैसा खर्चा हो गया है। कन्या के विवाह के समय व्रत अवश्य दूंगा। से घूमने गया, कला हो गई। एक दिन सहेलियों के साथ घूमती हुई कन्यावती को देखा, विचार आए, मेरी बेटी के योग्य हो गई। तो दूतों को बुलाया, जाओ मेरी कन्या सुंदर पृष्ठ पर खोज करके साधु भाई आज्ञा कंचन देश में गए। सुंदर बनिया के जो सब गुणों से युक्त था, जात का था, धनवान था, ज्ञानी था, कान व्यापारी था, उसे लाके दूत लोग बोले, आप लड़के के योग्य है। दूतों के मुख से बालक की बड़ाई करके अपनी बेटी का विवाह विधि के साथ वो लड़के के साथ कर दिया। विवाह करने के बाद भी दुर्भाग्यवश भगवान की पूजा करने को बनिया भूल गया। अब बोला, शादी में बहुत पैसा खर्चा है, इसके लिए कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। दामाद को लेके देश व्यापार के निकल पड़ा। भगवान दुष्ट हो गए, बनिया को श्राप दे दिया, ये बनिया तुमको भविष्य होगा, ये लोग का फल है। भगवान ने एक दिन दो राजा का धन चुरा के जहाँ पर साधु बनिया पे नमाज चोर जा पहुंचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही थे। सिपाहियों को देखकर जो डर के कारण धन बनिया के पास छोड़कर कुछ चक्कर हो गए। सिपाहियों ने देखा राजा का सारा धन पड़ा हुआ है, वही बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग ने बांधकर राजा के पास ले आए। प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे थे, इनके लिए क्या किया है? राजा बोले, दोनों को धरबान करके महादुकार का डाल दो। भगवान सदैव की माया के कारण बनिया की एक बात नहीं सुनी, सारा दिन अपने महल में रुकवा लिया। बनिया और बनिया के दामाद को हथकड़ी डाल के सबसे बड़ी जेल में बंद कर दिया। 5 बनिया ये हुआ, घर पर बनिया की पत्नी को, माता को और बेटी को भगवान ने श्राप दे दिया। का जो धन धान्य था और चोर उठा ले गए। माता और बेटी मानसिक दिक्कत से पीड़ित हो गई, भूख प्यास से तड़पने लगी, अंत में घर घर में भिक्षा मांगने लगी। एक शैतानी की लड़की भगवान एक दिन गया, कन्या से तड़पते हुए एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए गई। वहां उसने देखा सत्यनारायण, कन्या स्थान पर बैठ गई, कथा सुनकर प्रसाद ले बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। और उसकी माता क्रोध करके बोली, है पुत्री, इतनी रात बीत गई है, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? घर में न तुम्हारा पति है न हमारा पति है, पति तो विदेश व्यापार को गए, इतनी रात तक तू कहाँ थी? माता जो है बेटी के ऊपर क्रोध किया, बेटी रोने लगी, माँ के पैरों में पड़ गई। माँ, मैं सत्य कहती हूँ, ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला, वांछित फल देने वाला। माँ, ये प्रसाद लेके आपके चरणों में आई हूँ। माता ने बेटी के हाथ में प्रसाद देखा, प्रसाद लिया, माता प्रसन्न हो गई, प्रसाद खाया। बेटी, आज तू भगवान की पूजा की तैयारी। माता और बेटी दोनों मिलकर भगवान की पूजा, भगवान सलाम मांगा, मेरा पति दामाद
देश से वापस आया आपका प्रदान करूंगी। मेरे पति दामाद थे जो कुछ अपराध हो गया हो भगवान उसे क्षमा कीजिए। अवगुण बख्शियो करत नाही लाज, अवगुण मेरो वक़्त गरीब निवाज। लीलावती के व्रत से पूजन से प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा को स्वप्न में कहा है राजन प्रातः दोनों जेल से मुक्त करो, उनका जो धनशील लिया है वो कर दो, ऐसा नहीं राज्य पुत्र को नष्ट भ्रष्ट कर दो। भगवान ध्यान में मंत्री को बुलाया, गायत्री का देखा हुआ सब लोगों से कहा, सब लोग सबसे बोले महाराज स्वप्न जो है सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना। राजा ने दूतों को आज्ञा दिया दोनों बनिया जेल में बंद मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दोनों बनियों को जेल से निकाल राजा के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब बनिया भयभीत थे, बनिया भयभीत इसलिए थे इनकी बात को नहीं जाने कहे कोई पहले तो बंदी भयो क्या जाने होए चीज तो नहीं कटेगा, बाकी लागे प्राण नहीं कटेगा। जब कहते थे दबनो काजा कौन वार करेगा मेरे राजा। तब राजा ने दोनों बनियों को देखकर कहा जो तुमको दुख प्राप्त हुआ है प्रकरण देव है, मैं नहीं, इसमें तुम्हें कोई भय नहीं है, निर्भय जाओ। पहले बात करवा दिया, स्नान करवाया, सुंदर सुंदर आभूषण दिया, हीरा मोती सोना चांदी धन दौलत जो अपने महल में रखवा लिया था राजा ने दूना करके वापस दे दिया। अंत में जगह अपने घर का प्रस्थान करो, यह आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। तो दोनों बनिया अपने घर के प्रस्थान किए। भगवान सत्यनारायण का पाठ को तीसरा अध्याय समाप्त कर प्रेम से भगवान की जय, भगवान की जय।